वेलकम टू रेट्रो गेम्स विद गोगलू। क्या आपको पता है कि 90s में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स कौन सा था? पहले नंबर पे तो सबको पता है कि क्रिकेट था। दूसरे नंबर पे ना स्क्वॉश था, ना हॉकी था, ना स्नूकर था, जिसके 1992 में हम लोग वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। वो था फ्री स्टाइल रेसलिंग। जी हाँ, ये उन दिनों की बात है जब वीसीआर पे हम WWF की कैसेट्स लेकर आते थे और उन्हें घर पे देखते थे। फिर अल्लाह भला करे एसटीएन का, कि जिन्होंने WWF की बाकायदगी से रेसलिंग दिखानी शुरू हुई और इस खेल को मजीद फरोग दिया। क्या ज़माना था! लाइट हाउस जाते थे, लंडे से एक्शन फिगर्स लेकर आते थे रेसलर्स के, उनकी आपस में फाइट करवाते थे और जितने भी रेसलर्स के मूव हम देखते थे हम उनको मेमोराइज करते थे और अपने छोटे कजनों के ऊपर या अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर वो मूव जो है दाव पेच करते थे। अगर आप भी 80s के अंदर पैदा हुए और रेसलिंग देखते हुए जवान हुए तो आपने 3 बेहतरीन मोमेंट जो हैं वो रेसलिंग के विटनेस किए हैं, जिनको मैं कहता हूं रेसलिंग की हिस्ट्री का आइकॉनिक मोमेंट। नंबर 1, जब हल्क होगन का आंद्रे द जायंट के साथ मुकाबला हुआ और बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला चला और हल्क होगन इन दी एंड जो है वो मुकाबला जीत गया। दूसरा मुकाबला जब हल्क होगन का अल्टीमेट वॉरियर के साथ हुआ और अल्टीमेट वॉरियर ने हल्क होगन को हरा दिया और फिर उसने बेल्ट्स के हवाले किया हल्क होगन ने और फिर आपस में गले मिले। और तीसरा सन 2000 का बहुत ही मशहूर वाकया बैकलैश, WWF बैकलैश के अंदर जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आईसीयू में था, उसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर सब जितना भी ये बेईमान टोला था मिकमैन का, शेन से लेकर विंस मिकमैन और स्टेफनी और ट्रिपल एच और सब मिलके बेचारे रॉक की धुनाई कर रहे थे। इतने में एक शीशा टूटने की आवाज़ आती है और स्टोन कोल्ड का म्यूजिक चलता है और फिर स्टोन कोल्ड आता है चेयर लेकर और सबकी धनाधन धुनाई करता है। आज भी अगर मैं वो सीन देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रेसलिंग बड़ा ही मेरे दिल से करीब रहा है और उसकी बहुत मेन वजह यह है कि मेरा नाम, जी हाँ, मेरा नाम, अगर आपको पता है कि मेरा हर जगह नाम गोगलू है और मेरा पेट नेम भी गोगलू है, उसकी वजह है कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं 11 पाउंड का होता है। वो लाइक अ फैट किड, जैसे ना मिचलिन टायर का जो किड होता है, बिल्कुल उसी तरह मोटा था। तो जब मेरे ताया ने मुझे देखा, हाथ में उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला भाई ये तो गोगा पहलवान हुआ है। अच्छा, उस जमाने में पाकिस्तान के अंदर बड़ी मशहूर थी रेसलिंग और लोग पाकिस्तान के पहलवानों को जानते थे, उनको फॉलो करते थे और बाहर के रेसलर्स भी आते थे हमारे रेसलर्स से दंगल करने के लिए। ये जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं कि जॉन सीना जुलाई के अंदर पाकिस्तान आ रहा है, उससे पहले भी आपको जान के हैरान की होगी कि बहुत सारे इंटरनेशनल रेसलर पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तानी रेसलर्स के साथ उन्होंने मुकाबला किया है, जैसे कि माइक हेनेसी है, एंटोनियो अनोकी है जो जापान के रेसलर थे बड़े मशहूर, बायलो द जायंट है और भी बहुत सारे नाम हैं जो पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी रेसलर्स के साथ दंगल किया। खैर, लंबी हो रही है, आते हैं मुद्दे के ऊपर। जब सब दुनिया रेसलिंग को प्रमोट कर रही थी और रेसलिंग के डंके बज रहे थे तो ऑफ कोर्स वीडियो गेम इंडस्ट्री कैसे पीछे रह जाती है। तो निंटेंडो से लेकर सुपर निंटेंडो से लेकर अटारी से लेकर सेगा से लेकर हर कंपनी, हर कंसोल ने रेसलिंग के गेम्स बनाने शुरू किए। आज की वीडियो में हम 16 बिट और 8 बिट एरा के रेसलिंग के गेम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। WWF के ऑफिशियल गेम डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर ना कोई WCW का करेंगे, ना कोई और फ्रेंचाइज करेंगे, ना जापानीज रेसलिंग, सिर्फ ऑफिशियल WWF के जो गेम्स हैं 8 बिट और 16 बिट एरा के आज हम डिस्कस करेंगे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आएगी तो इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 भी बनेगा और पार्ट 2 के अंदर फिर हम लोग स्मैकडाउन से लेकर PlayStation 1 और उसके आगे के जो गेम्स थे वो डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं और देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से रेसलिंग के गेम्स आए हैं और क्या वो अच्छे थे या वो ऐसे ही थे सड़े हुए टाइम की वेस्टेज। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, पहला गेम जो हम खेलने जा रहे हैं वो है WWF रेसलमेनिया निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पे। क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलेंगे तो पहला गेम जो हमारी लिस्ट में 1988-89 के अंदर बेसिकली ये गेम रिलीज हुआ और बड़ी ही मशहूर कंपनी है रेयर, आप सब जानते हैं, डोंकी कॉन्ग कंट्री बनाया है इस गेम ने। 007, गोल्डन आई, परफेक्ट डार्क, लंबी लिस्ट है गेम्स की। एनीवे, तो रेयर ने बेसिकली ये गेम डेवलप किया था, एक्लेम ने इसको पब्लिश किया था और टोटल 6 रेसलर थे इसमें। आप 6 रेसलर से चूज कर सकते हैं और इसमें हल्क होगन था, इसमें मिलियन डॉलर मैन था, इसमें आंद्रे द जायंट, मैचो मैन, बैम बैम बिगलो और हॉन्की टॉन्ग मैन। तो स्टार्ट करते हैं हम हल्क होगन से, यप, और हम मैच कराएंगे आंद्रे द जायंट से। ओके, लेट्स सी।
टेक्निकली फर्स्ट लाइसेंस गेम नहीं, सेकंड कह सकते हैं। फर्स्ट बेसिकली था माइक्रो लीग रेसलिंग, जो कि अमीगा और कमोडोर पे आया था, लेकिन वो इतना दिखाने के लायक है नहीं, इसलिए मैं इस गेम से स्टार्ट कर रहा हूँ कि इस गेम के ग्राफिक्स एटलीस्ट इतने तो हैं कि जो है वो पहचान में आ रहा है कि यार ये आंद्रे द जायंट है और ये हल्क होगन है। तो बड़ा जेनेरिक सा है 8 बिट के हिसाब से, ना कोई ऑडियंस है, ना कोई स्पेक्टेटर्स हैं, ना रेफरी है। तो और म्यूजिक भी बड़ा ही मोनोटोन म्यूजिक है। लेकिन 1989 में इमेजिन करें आप रेसलिंग देख रहे हैं और आपको ये खेलने को मिल जाए, उफ, बंदे का तो जिसे कहते हैं ना कि ईद बकरा ईद सब एक साथ आ जाएगी उसकी। ओए होए, ये इसको पिन कर, ओए ये पिन कर देगा उस्ताद, देखा, जीत गया भाई, आंद्रे द जायंट जीत गया। तो ये था WWF रेसलमेनिया। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट गेम। अच्छा, अगला गेम जो हम खेलने जा रहे हैं वो है WWF सुपरस्टार्स। बेसिकली टेक्नोस जापान एक कंपनी थी, उसने ये गेम रिलीज़ किया था आर्केड में। वो बेसिकली आर्केड के लिए गेम्स बनाते थे और सेम ईयर में रिलीज़ हुआ था ये 1989 के अंदर, जिसमें रेसलमेनिया रिलीज़ हुआ था। लेकिन ये जापान में रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 1989 के अंदर। और चूंकि आर्केड की पावर, आप सबको पता है कि आर्केड हमेशा होम कंसोल से 4 कदम आगे रहा है, तो उसके ग्राफिक्स भी बड़े ज़बरदस्त थे। अच्छा, रेसलर्स भी इसके अंदर 8 रेसलर्स थे, टैग टीम था, पूरी चैंपियनशिप थी, कट सीन्स थे, इवन वॉइस ओवर्स भी थी, ये देखें तो। और बड़ी एंट्रेंस वगैरह, ऑडियंस, रेफरी, बड़ा ही ज़बरदस्त गेम बनाया था। और मुझे आज तक याद है जब ये गेम कमर्शियल में आया था आर्केड पे कराची के अंदर, रश लगा हुआ होता था, यानी कि इसकी बारी 10 15 लोग लाइन में लगे हुए होते थे इस गेम को खेलने के लिए, इतना ज़बरदस्त था। क्योंकि जाहिर सी बात है रेसलिंग का क्रेज था, और बिल्कुल जैसा मतलब जैसे हम रेसलिंग में देखते हैं उसी तरह के कैरेक्टर्स अगर कोई देखे तो बोलेंगे यार ये देखो, ये इसका जो सिग्नेचर मूव था वॉरियर का, बहुत कमाल का गेम था यार, जबरदस्त गेम था। एक सेकंड, हाँ बेटा तेरे को तो उठा के फेंकूंगा मैं। ये भी बड़ा बेईमान रेसलर था भाई, बिग बॉस मैन, पुलिस कहते थे इसको, पुलिस, तो पुलिस ले ले, पुलिस ले ले। ये लड़का भाई टाइट है यार। अल्टीमेट वॉरियर जबरदस्त रेसलर था यार, बेचारे अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, मेरे ख्याल में 4-1 साल हुए हैं इसकी डेथ को। हॉल ऑफ फेम में इसको डाल दिया था इसकी डेथ से पहले, विच इज़ रियली गुड थिंग। अच्छा भाई, तो ये देखो अगर इसको पिन कर सकता हूं मैं, लेट मी सी। चल भाई, अबे यार ये जिम, अच्छा हॉन्की टॉन्क है, मैं समझा जिम ढक्कन है। तो बेसिकली ये बड़ा मशहूर गेम था यार, आज तक मुझे याद है। चले चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। अच्छा, अगला गेम दोबारा निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम पे, WWF रेसलमेनिया चैलेंज। अच्छा, ये गेम 1990 के अंदर बेसिकली रिलीज हुआ था, और टू बी ऑनेस्ट इससे पहला वाला गेम ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो बनाया तो रेयर ने था, लेकिन पब्लिश जो है वो क्लेम नहीं किया था। ये गेम भी रेयर ने बनाया, लेकिन तब तक एक स्टूपिड कंपनी LJN जो है वो आ गई थी मार्केट में, और LJN ने बेसिकली ये गेम पब्लिश किया था। अच्छा, ये गेम के अंदर बेसिकली पूरी सीरीज है, लाइक जैसे कि चैंपियनशिप है, कितने रेसलर हैं, टैग टीम है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और आइसोमेट्रिक व्यू में है। लेकिन आप खुद देखें कि जो पहला वाला जो था, जो इससे 1 साल पहले रिलीज हुआ था, उसके ग्राफिक्स इससे तो फिर बेहतर ही थे। ये तो ना समझ में आ रहा है कि ये दूसरा कैरेक्टर कौन है, मुझे तो पता भी नहीं है, और वॉरियर भी वॉरियर नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ से जो है ना शिटी गेम आना शुरू हो गए थे LGN की तरफ से, और कंट्रोल्स भी बिल्कुल बेकार है, पत्थर की ऑडियंस बनाई हुई है, ना हिल रही ना झुल रही, और अगेन इस पार्ट के अंदर भी रेफरी नहीं है। तो भाई ये गेम तो जो है ना बहुत ही घटिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम। अच्छा, मैं जब भी गेम्स की बात करता हूँ, मैं कभी बहुत रेयर होता है कि मैं हैंड हेल्ड गेम को भी इंट्रोड्यूस कराऊँ उसके अंदर बीच में। लेकिन ये गेम, हालांकि ये LJN ने बेसिकली ये गेम जो है वो पब्लिश किया था, लेकिन ये गेम वाकई एक ज़बरदस्त गेम है। WWF सुपरस्टार जो आर्केड वाला था, वो 1991 में गालिबन अप्रैल में रिलीज हुआ था गेम बॉय पे। तो ये देखें, यानी कि गेम बॉय में उस जमाने के अंदर ग्राफिक्स चेक करना इसकी आप,
ये देखो, लाइक पूरा प्रॉपर रिंग है, और कैरेक्टर हालांकि गेम बॉय के हिसाब से बहुत जबरदस्त है, यानी कि अगर वो $1,000,000 मैन है तो वाकई वो $1,000,000 मैन लग रहा है, मतलब निंटेंडो से तो लाख दर्जे बेहतर है। और फिर इसके अंदर दाव वगैरह भी मार रहा है ये, इट्स नॉट ओनली मुक्का और लात वगैरह नहीं है, प्रॉपर जो उनके सिग्नेचर मूव्स है वो भी मार रहा है, ये देखो। तो यार ये बड़ा जबरदस्त यार 1991 में रिलीज हुआ, लेकिन ये बहुत ही बड़ी जम थी उस सड़े हुए जो है WWF चैलेंज से। तो मैंने सोचा कि ये भी बीच के अंदर में आपको थोड़ा सा इसका भी जो है नजारा करा दूं। तो चलो चलते हैं अगले गेम की तरफ। अच्छा, अगला गेम जो हम देखने जा रहे हैं वो बेसिकली अमीगा के ऊपर WWF रेसलमेनिया है। ये 1991 में रिलीज हुआ और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी ट्वाइलाइट एक कंपनी थी, उसने डेवलप किया था, और ओशन ने ये गेम पब्लिश किया था। ओशन ने और भी बहुत सारे गेम निंटेंडो और सुपर निंटेंडो में आगे चल के पब्लिश किए हैं, जिसमें जुरासिक पार्क सबसे मशहूर है। तो बेसिकली ये जो आर्केड पे जो WWF सुपरस्टार था ना, ये उसी का ही एक पोर्ट था, जो होम कंसोल तो नहीं लेकिन होम कंप्यूटर पे जो बेसिकली आया था। देखिए ट्वाइलाइट एक कंपनी है, इसने ये गेम बनाया था। तो ज़रा देखते हैं कि ये गेम कैसा है। मैंने खुद ने भी नहीं खेला पहले, लेकिन ग्राफिक्स चेक करें 91 के हिसाब से, इट्स रियली गुड। ओ अगस्त 11, यानी कि ये भाई भी जो है लियो हैं, वेरी गुड। अच्छा भाई, compete फॉर द बेल्ट या प्रैक्टिस? ऑफ कोर्स compete फॉर द बेल्ट। प्लेयर 1 सेलेक्ट। अच्छा भाई, हल्क होगन है, अल्टीमेट वॉरियर, ओह ब्रिटिश बुलडॉग, एक ज़माने में मुझे काफ़ी पसंद था ये, लेकिन फिर बहुत बेईमान हो गया था तो फिर मैंने इसको निकाल दिया अपनी फेवरेट लिस्ट से। चलो हल्कस्टर लेते हैं। वाह भाई, लोडिंग भी हो रही है। चलो भाई, कितनी लोडिंग करोगे यार। अच्छा भाई, मिस्टर परफेक्ट से है, ठीक है। ओ हो भाई, बातें बातें भी चल रही हैं, जबरदस्त यार, बड़ा जबरदस्त बनाया है यार। ग्राफिक्स व्राफिक्स ओके हैं इसके, नहीं? ओए होए, उड़ो कितना फास्ट है यार। अच्छा, आप बेसिकली जो कैरेक्टर स्प्राइट जो यूज किए हैं वो बिल्कुल वही वाले यूज किए हैं जो सुपरस्टार वाला था ना। देखें जिसे बैकग्राउंड के अंदर देखें, बिल्कुल वैसे ही ऑडियंसेस है, वैसे ही तस्वीरें लगी हुई हैं। यार ये तो बड़ा जबरदस्त बनाया है, वाह भाई वाह। चलो यार, किसी दिन फारिग वक्त में जो है ना इसका लॉन्ग प्ले बनाएंगे इस गेम का। सो ये था अमीगा पे रेसलमेनिया जो 1991 में रिलीज हुआ था। चलते हैं अगले गेम की तरफ। ये जो अगला गेम हम खेलने जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं विदाउट एनी डाउट कि ये रेसलिंग की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन रेट्रो गेम है। आप लोगों ने खेला होगा, बहुत खेला, मैंने बहुत खेला है। हजारों रुपए के, हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों रुपए के जो है टोकन इसके अंदर जाए किए हैं। WWF रेसल फेस्ट बेसिकली ये सेम कंपनी ने बनाया था जिस कंपनी ने WWF सुपरस्टार बनाया था, टेक्नोस जापान ने। ये गेम रिलीज हुआ था जून 1991 में और ये सिर्फ आर्केड में आया था। इसके अंदर टोटल 12 कैरेक्टर थे, इसके अंदर कमेंट्री थी, इसके अंदर टैग टीम था, इसके अंदर रॉयल रंबल था, लाइक कंप्लीट मसाला जिसे कहते हैं ना, जबरदस्त गेम था। तो ये खेलते हैं। देखिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट है और टैग मैच या रॉयल रंबल, सो वी विल प्ले टैग मैच और हम लेंगे अल्टीमेट जोड़ी हल्क होगन और अल्टीमेट वॉरियर। ये देखो यार क्या गेम था ये, क्या ग्राफिक्स चेक करो, ओए होए, ये देखो इतना बड़ा बड़ा कैरेक्टर, वाह भाई वाह। और बहुत ही स्ट्रेटेजिक गेम था, मतलब बटन मैशिंग नहीं थी इसके अंदर, बड़ा स्ट्रेटेजी से आपने अपने जो है ये देखा अपने ओपोनेंट को आपने पिन करना था। जिसने 2 दफा मार दिया उसकी उसको दो ये चीज। और बहुत ही बेहतरीन यार, बहुत खेला ये गेम। बेसिकली 12 इसमें रेसलर थे और जो लास्ट बॉस है वो थे एनिमल और हॉक जो थे रेसलर। ये चल भाई ये, और ये जाएगा बुलाने के लिए, मैं इसको बुला लूंगा, आजा भाई। ये एक और बेईमान आया मिस्टर परफेक्ट। ये यार बहुत कमाल का गेम था यार, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपने ये गेम खेला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रेसलिंग का और वीडियो गेम्स का फ़ैन होगा जिसने ये गेम ना खेला हो। बहुत ही ज़बरदस्त गेम। ओए मार इसको मार, ओए ओए। चल भाई ऊपर आ जा इससे पहले कि गलती हो जाए। अच्छा जी, तो ये था WWF
रेसल फेस्ट। चले चलते हैं अगले गेम की तरफ। अच्छा, अगला गेम जो हम ये खेलने जा रहे हैं वो भी अमीगा के ऊपर है और ये गेम बहुत ही गुमनाम गेम है। मैंने भी इस गेम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुना हुआ है। बेसिकली ये है WWF यूरोपियन रैम्पेज टूर। ये 1992 में ये बेसिकली ये गेम रिलीज हुआ था। ओशन ने और आर्क डेवलपमेंट्स एक कंपनी थी, उसने ये गेम डेवलप किया और ओशन सॉफ्टवेयर ने ये गेम पब्लिश किया था। देखते हैं कैसा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरह के इसके ग्राफिक्स हैं, मैंने कभी देखा भी नहीं है ये गेम। अच्छा भाई, जॉयस्टिक ठीक है। कैरेक्टर सिलेक्शन स्क्रीन दे दो। अच्छा, ये मेरे ख्याल में गालिबन ये आखिरी गेम है अमीगा का। इसके बाद फिर हम ब्रेट हार्ट, वेरी गुड, ब्रेट हार्ट और हॉगन ले ली भाई हमने। अच्छा, इसके बाद फिर हम सेगा जेनेसिस सुपर निंटेंडो की तरफ जाएंगे। ये गालिबन ये आखिरी गेम है अमीगा का। अच्छा जी, नास्टी बॉयज एक रेसलर थे, उनसे मुकाबला है। अबे ये क्या ग्राफिक्स है भाई, ये तो डाउनग्रेड हो गया। जो 1991 का जो रेसलमेनिया था अमीगा का, उसके ग्राफिक्स अच्छे थे और फास्ट भी था वो। ये तो बहुत ही लूसी है भाई। अच्छा वो उस जमाने में नहीं खेला ये गेम, वरना रेसलिंग से नफरत हो जाती। बहुत ही बेकार है भाई, बहुत अच्छा हुआ इसमें टाइम ज़ाया नहीं किया। चलें भाई अगले गेम की तरफ चलते हैं हम लोग, सेगा और सुपर निंटेंडो की एरा की तरफ। लेट्स गो। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं 16 बिट एरा में। 16 बिट एरा के अंदर सुपर निंटेंडो और सेगा जेनेसिस या मेगा ड्राइव के अंदर बेसिकली 3 बैक टू बैक गेम रिलीज हुए थे। पहला गेम था WWF सुपर रेसलमेनिया 1992 में जो रिलीज हुआ, ठीक है। फिर 1993 के अंदर सुपर WWF रॉयल रंबल रिलीज हुआ और 1994 में WWF रॉ। अच्छा, बेसिकली तीनों गेम एक ही कंपनी ने बनाए, एक ही कंपनी ने पब्लिश किए, डेवलप किए और बेसिकली एक ही इंजन पे वो गेम बने थे। सिर्फ डिफरेंस ये था कि उसके अंदर मोड ज़्यादा थे किसी के अंदर और कुछ कैरेक्टर्स नए थे, बाकी इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो हम क्या करेंगे कि हम ना पहला वाला गेम खेलेंगे ना तीसरा वाला गेम खेलेंगे, हम सेकंड जो गेम था रॉयल रंबल वो खेलेंगे और उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये किस तरह का गेम है। तो उसमें 1-on-1 है, टैग टीम है, ट्रिपल टैग टीम है, डिफिकल्टी लेवल चूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें $1 मिलियन मैन, योकोजुना और योकोजुना लेते हैं यार। और हमारा ओपोनेंट रेजर रहमान, ओके ठीक है भाई। अच्छा, ये गेम टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ग्राफिक्स ने कभी भी मुझे जिसे कहते हैं ना कि अट्रैक्ट नहीं किया। इसके कोई भी कैरेक्टर इसका लगता है, ये योकोजुना कहीं से लग रहा है आपको? इतना मोटा था वो, आधे तो क्या कहते हैं रिंग पे तो योकोजुना नजर आ रहा होता था और ये योकोजुना बिल्कुल नॉर्मल बना है जैसे कोई नॉर्मल रेसलर है। टू बी ऑनेस्ट रेजर रहमान जो है वो उससे ज्यादा बल्कि लग रहा है, तो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया क्योंकि आर्केड वाले गेम खेले हुए थे यार। वो जो रेसल फेस्ट था वही दिमाग में घुसा हुआ था, उससे जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन रेसलिंग के गेम के अंदर आई नहीं थी until you see WWF WrestleMania the arcade game। वो था एक गेम चेंजर, उसकी बात करेंगे इसके बाद, उसी की बात करेंगे। तो बेसिकली लेकिन यार ये बहुत बिका ये गेम। सिर्फ गेम बिका ही नहीं है लेकिन इस गेम की जो रेटिंग थी ना, चाहे वो मैगजीन EGM हो, चाहे वो एक और मैगजीन आता था वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आता था, गेम प्रो आता था, सारे रेसलर सारे गेम्स ने इसको जो है ना बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग दी थी क्योंकि ये उनके हिसाब से गेम चेंजर था उस ज़माने में। तो बस यही है कि जिसकी फ्यूल ख़त्म हो जाए वो उसको पिन कर दे और चल भाई भाई पिन भी कर दो यार। कैसे करते हैं पिन? ए बटन से करते शायद, पिन ही करना नहीं आ रहा। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट गेम। अच्छा, आज का आखिरी गेम जो हम खेलने जा रहे हैं वो है मेरा फेवरेट रेसलमेनिया द आर्केड गेम। मिडवे ने ये गेम जो है वो डेवलप किया, मिडवे ने ही ये गेम पब्लिश किया और आर्केड के अंदर और बाकी होम कंसोल में ये एक्लेम ने बेसिकली ये गेम पब्लिश किया था। 8 कैरेक्टर्स थे इसके अंदर, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। योकोजुना है, अंडरटेकर है, ब्रेट द हिटमैन हार्ट है, लेक्स लूगर को पता नहीं क्यों दिया, आई हेट दिस रेसलर, लेट्स डू अंडरटेकर।
दो बेसिकली मोड है इसमें, इंटरकॉन्टिनेंटल और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बेसिकली 2 रेसलर आपके एक साथ लड़ते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल में 1 by 1 मुकाबला है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त डिजिटलाइज ग्राफिक्स हैं, जैसे कि आपने NBA जैम में देखें या मोटल कॉम्बैट में देखें, क्योंकि वो सेम कंपनी है और कमाल का गेम बनाया है उन्होंने। बहुत ही मतलब इतने रियलिस्टिक ग्राफिक्स की रेसलिंग इससे पहले कभी नहीं आई थी। जब ये 1995 में ये गेम रिलीज़ हुआ था और ये मार्केट में आया था तो धमाका मच गया था भाई पूरी। और ये 650 रुपये की हुआ करती थी ये कैसे। अच्छा 650 रुपये अभी तो कुछ नहीं लग रहे, लेकिन 1995 में 650 रुपये की वर्थ होती थी ये। तो बहुत ही बेहतरीन गेम, बहुत खेला, यानी कि जो रेसलिंग लविंग लोग थे उन्होंने सब ने परचेज़ किया और पहले दिन परचेज़ किया इस गेम को। तो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसलिंग गेम। वैसे तो रेसल फेस्ट आर्केड का मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन डिजिटाइज ग्राफिक्स के अंदर इससे अच्छा रेसलिंग का गेम नहीं है। इसके बाद एक और गेम आया था WWF इन द हाउस, वो सिर्फ प्ले स्टेशन और सेगा सैटर्न पे था। अच्छा ये गेम होम कंसोल में रिलीज़ हुआ था, ये सेगा जेनेसिस या मेगा ड्राइव में रिलीज़ हुआ था, सुपर निंटेंडो में हुआ था। और सुपर निंटेंडो का सबसे बेकार क्योंकि उसमें सिर्फ 6 कैरेक्टर्स थे, बाकी सेगा में 32X में, प्ले स्टेशन 1 और सेगा सैटर्न में 8 कैरेक्टर थे, जैसे कि आर्केड में है। तो बेसिकली इसके अंदर सिग्नेचर मूव वगैरह तो सारे हैं, लेकिन ये रेसलिंग की तौर पे नहीं, एज अ फाइटिंग गेम आप उसको खेल सकते हैं। यानी कि जिसकी भी फ्यूल ख़त्म हुई वो कैरेक्टर को खुद ब खुद पिन कर देगा। देखो उसमें पिन करने की ज़रूरत नहीं है, यू विन द राउंड। सो ये थी आज की एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली को ये वीडियो देखनी चाहिए तो आप प्लीज़ उनके साथ ये लिंक शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कुछ और गेम्स हैं जो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए गोगलू को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।